Students, assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me Saif Khan. Welcome to back all of you on my YouTube channel Nesting with Saif Khan. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट वाली डिजीज इसकी जो है ना स्टमक की पहली डिजीज। ठीक है, तो कौन कौन सी डिजीज है? गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर आपकी जो है ना पीपीटीज या पीडीएफ हमें नहीं मिल रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे पीपीटीज या पीडीएफ आपको मिले, तो मेरा जो है ना व्हाट्सएप पे ग्रुप है, जहाँ पे मैं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को जो भी लम्स का मटेरियल है या पास्ट पेपर, तो उनको ग्रुप स्टडी करवाता हूँ, प्रिपरेशन करवाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा व्हाट्सअप, तो आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। तो आपको ये पीपीटीज, पास्ट पेपर्स एंड डेली बेस पे, वीकली बेस पे जो है ना यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंशाल्लाह आप जो है ना उसका हिस्सा बन जाए तो इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक क्या है? गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो हम गैस्ट्राइटिस को डिस्कस करेंगे। ये क्या है, इसके रीजन क्या है, इसकी साइंस सिम्टम्स क्या है, इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इन दिस वीडियो लेक्चर कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गैस्ट्राइटिस। ठीक है, गैस्ट्राइटिस मींस के स्टमक, टाइटस मींस के इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। ठीक है, गैस्ट्राइटिस इज इन इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो ये होती क्या है, जैसे कि डायग्राम में जो है ना शो हो रहा है कि जो रेड लाइंस हैं स्टमक की इंटरनल लाइनिंग्स, वो रेड हो गई है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि गैस्ट्राइटिस क्यों होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द जो है स्टमक मध्य की इन्फ्लेमेशन, उसमें जो है ना जख्म पड़ जाते हैं। वो क्यों पड़ जाते हैं? ठीक है, तो हमारे जो इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? एचसीएल को सीक्रेट करते हैं एंड पेप्सिन एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, पेप्सिन जो एचसीएल होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिडिक होती है। ठीक है, तो वो उसका काम क्या है? वो जो है हमारे जो फूड है उसको डाइजेस्ट भी करवाती है, और जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जो पॉजिटिव एजेंट हैं फूड के साथ आते हैं, ठीक है, तो उनको किल करती है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जो म्यूकस होता है, ठीक है, म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एक लुब्रिकेंट है। ठीक है, विस्कस लिक्विड है। वो क्या करता है? जो इंटरनल लाइनिंग है स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी कोरेसिव रीजन ऑफ दी एचसीएल। ठीक है, तो एचसीएल, ताकि जो इंटरनल लाइनिंग है स्टमक की उसको ज्यादा अटैक ना करे, उसको डैमेज ना करे, उसमें जो है ना इनफ्लेम मींस के सोर्स जो है ना वो ना हो। ठीक है, तो होगा क्या, जो एचसीएल की सिक्रेशन ज्यादा हो जाती है, म्यूकस की सिक्रेशन कम हो जाती है। फिर एचसीएल क्या करती है? जो इंटरनल लाइनिंग है स्टमक की उसको डैमेज कर देती है, रप्चर कर देती है। फिर वहां पे इन्फ्लेम हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो फिर उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस इन इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था गैस्ट्राइटिस का। इसको हम मजीद आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस के हम जो है ना टाइप डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप क्या है? एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस इंक्लूड्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक। ये भी जो है ना एक स्टमक की इन्फ्लेमेशन है, लेकिन एक्यूट का वर्डिंग मीनिंग कॉन्सेप्ट ये है कि मींस के फॉर अ शॉर्ट टाइम, कभी कभी होता है। ठीक है, acute gastritis is a more systematic than chronic gastritis। ये क्या है? ये more systematic होता है as compared to chronic gastritis। The most common cause of the acute gastritis is the overuse of the NSAIDs, non-steroid anti-inflammatory drugs such as ibuprofen, sodium naproxen and डाइक्लोफेनास। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन स्टीरॉइड्स मींस के एनसिड। ठीक है, तो अब एक्यूट गैस्ट्राइटिस का जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? जो भी ये होता है, तो इसमें एनसिड्स प्रीहेबिट की जाती है। मींस कि जो भी पेशेंट्स, जो भी बंदे एनसिड्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं ना, तो उसको क्या होता है? उसको एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाती है। मींस के एनसिड जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, वो जो है ना पेन को तो रिलीज कर देता है। ठीक है, लेकिन इसका जो बिहाइंड पैथोलॉजी है, रीजन है, वो क्या करता है? हमारे पेरोस्टाटिन ग्लैंड को वहां से म्यूकस की सिक्रेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वहां पे म्यूकस सिक्रेशन डिक्रीज करवा देता है। जब म्यूकस की सिक्रेशन डिक्रीज होगी, तो जो है ना इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है, तो वहां पे जो है ना एचसीएल अटैक करेगा। एचसीएल अटैक करेगा तो इन्फ्लामेशन हो जाएगी। कहाँ पे? इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक में। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा? दर्द होगा, पेन होगा। ठीक है, एंड नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी। ठीक है, हार्ट बर्न होगा। ये क्या है? ये साइन एंड सिम्टम है इसकी। तो ये क्या है? एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ठीक है, उसके बाद क्रोनिक गैस्ट्राइटिस।
क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज द टर्म यूज्ड व्हेन द स्टमक लाइनिंग बिकम इन्फ्लेम्ड, ठीक है। तो अब उस वहां जो था ना वो अक्यूट था, अब क्या है क्रोनिक मींस के फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो इंटरनल लाइंस होती हैं, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है, तो वो इस स्टमक की सेल्स की इंटरनल लाइनिंग जो है वो इन्फ्लेम हो जाती है रिपीटली और फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, वो ज्यादा टाइम के लिए, एक्सपेंडेड टाइम के लिए, ठीक है। When this occur, the stomach lining lost protective cells and functions. अब इसमें जो इंटरनल लाइनिंग है स्टमक की वो अपने फंक्शन को और अपने जो है प्रोटेक्टिव को सेल्स को लॉस कर देती हैं, मींस के वो प्रॉपर अपना फंक्शन भी नहीं कर पाती और अपने स्टमक को प्रॉपर प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाती, ठीक है। तो वहां पे इन्फ्लेम हो जाता है, इन्फ्लेम मींस के इन्फ्लेमेशन, ठीक है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस स्लोली वेयर्स अवे द स्टमक लाइनिंग, ठीक है। तो ये ग्रेजुअली नहीं हो, ग्रेजुअली मींस के स्लोली प्रोसेस है, धीरे धीरे आस्ते आस्ते होता है, ठीक है। मींस के जो एक्यूट था वो मींस के इमीडिएटली हो जाता है, ठीक है। मींस के एक दिन के लिए ये फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस इज द डेथ ऑफ द स्टमक ग्लैंड्स एंड देयर रिप्लेसमेंट विद इंटेस्टाइनल फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में होता क्या है, जो स्टमक के इंटरनल लाइनिंग के सेल्स होते हैं, तो उस सेल्स की क्या होती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। मींस के वो सेल प्रॉपरली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दी HCl अटैक, ठीक है। HCl उन सेलों को क्या कर देता है, प्रॉपरली डेथ करवा देता है, डैमेज कर देता है, मींस के वो अपना फंक्शन और प्रोटेक्शन स्टमक का नहीं कर पाते, ठीक है। इट डायरेक्टली इंटरफेयर विद द स्टमक फंक्शंस बिकॉज डिस्ट्रॉय एंड स्टमक सेल्स, ये क्या करता है, ये डायरेक्टली अटैक करता है स्टमक के फंक्शन को और उसकी जो है प्रोटेक्टिव सेल्स को, ताकि वो अपना जो प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए, ठीक है। Over time, this damage can lead to the vitamin B12 deficiency, poor digestion and increased risk of stomach problems, ठीक है। तो ये क्या है, ये उसकी जो है इंक्रीज रिस्क है या विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। तो अब हेल्थी स्टमक की जो लाइनिंग से वो ये है, अब एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस मींस के जो एबनॉर्मल लाइनिंग हो जाती है, जिसमें सेल्स का डेथ हो जाना, सेल्स का फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाना, मींस के फंक्शन डिक्रीज हो जाना, सेल्स जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक है उसकी जो है ना प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते। तो अब इसमें क्या है, एक हेल्थी स्टमक लाइनिंग है, दूसरी क्या है, अनहेल्दी स्टमक लाइन से। तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद एंट्रल गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तो एंट्रल गैस्ट्राइटिस इज लेस कॉमन फॉर द स्टमक इन्फ्लेमेशन, ये जो है ना ये लेस कॉमन होता है स्टमक इन्फ्लेमेशन के लिए। इट अकर्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो स्टमक के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टमक डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज दी पोलरिक, सेकंड वन इज दी बॉडी, सॉरी फर्स्ट जो होता है वो फ्रंट्स होता है, सेकंड बॉडी होता है, जो नीचे वाला होता है वो पोलरिक होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो लोअर पार्ट होता है स्टमक का वहां पे ये होती है जिसको हम एंट्रियम कहते हैं, ठीक है। इसकी की पॉइंट्स क्या है, इन्फ्लेमेशन इज लोकलाइज्ड टू दी एंट्रियम, मींस के ये इसकी जो इन्फ्लेमेशन होती है वो लोअर होती है, ठीक है। तो मींस के स्टमक के बाद जो है ना डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, जिजिनम, इलियम, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है, ड्यूडिनम, ठीक है। तो ड्यूडिनम एंड स्टमक का कनेक्शन होता है, तो वहां पे ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। कॉमन सिम्टम क्या है, यू अपर एब्नॉर्मल पेन होगा, नोजिया होगी, ब्लोटिंग होगी, लॉस ऑफ द एपेटाइटिस होगी, ठीक है। तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, सॉरी इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। Autoimmune gastritis occurs when the body's immune system mistakenly identifies stomach cells foreign है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो अपने सेल्स को नहीं पहचानता, ठीक है। तो कि ये बॉडी के सेल्स हैं या फॉरेन मींस के फॉरेन बॉडीज हैं, ठीक है। तो उनको फॉरेन बॉडीज समझ के बाय मिस्टेकली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके फंक्शन लॉस कर देता है, उसको किल कर देता है, ठीक है। फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। मींस के एक्स्ट्रा रिस्पांस ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है। दिस कैन डिस्टर्ब द प्रोटेक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड्स, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, जब स्टमक के काम वाले सेल्स जो थे, जो स्टमक
को मींस के प्रोड्यूस कर रहे थे, जहाँ जो है ना स्टमक की HCl को प्रोड्यूस कर रहे थे, गैस्ट्रिक एसिड एसिड को प्रोड्यूस कर रहे थे, म्यूकस को प्रोड्यूस कर रहे थे, या पेप्सिन एंजाइम को ग्लैंड्स जो सीक्रेट कर रहे थे। अब उस सेल्स की डेथ हो गई है, उसका फंक्शन डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो अब वो जो है ना मींस के अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, तो फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, फिर डिजीज काज होगी, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है? द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक्स द स्टमक लाइनिंग, डिस्ट्रॉय पेरिटल सेल्स। पेरिटल सेल्स जो जिनको पेरिटल सेल्स वो होते हैं जो HCl सीक्रेट करते हैं, ठीक है, which produce stomach acid. HCl is hydrochloric acid is also known as a stomach acid, ठीक है, can lead to the how stomach acid and vitamin B12 deficiency, ठीक है। उसके बाद इरोसिव गैस्ट्रिटाइटिस मींस के जो इंटरनल लाइंस है उसकी अंदर HCl का घुस जाना, वहां पे बड़े सोर्स इन्फ्लामेशन जख्म हो जाना, ठीक है। Erosive gastritis is less common for from of the gastritis. It is typically led to the formation of the ulcers and bleeding in the lining of the stomach, ठीक है। तो अब ये क्या करती है? Erosive gastritis में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है या अल्सर हो जाती है, इसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग है वो प्रॉपरली डैमेज हो जाती है, रिप्चर हो जाती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दी काजिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन, इसमें क्या हो जाती है? इसमें प्रॉपर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, मीन्स के माउथ से ब्लीडिंग आती है इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा, सलाइवा के साथ है, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है? इन एरोसिव गैस्ट्राइटिस द स्टमक लाइनिंग इज डैमेज डीपली लीडिंग टू द अल्सर एंड ब्लीडिंग rather than the inflammation। अब इसमें जो है इन्फ्लेमेशन के साथ साथ क्या होता है? अल्सर बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं हमारे मादे में, ठीक है, स्टमक में सोर्स बन जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, एंड ब्लीडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद एरोसिव गैस्ट्राइटिस काज काज इरोजेशन अल्सर्स एंड ब्लीडिंग, लेस इन्फ्लेमेशन, इसमें इन्फ्लेमेशन कम होती है। उसके जो है ना कॉमन काज क्या है? लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द एनसिड्स। एनसिड्स वो ड्रग्स हैं, वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन को जो है इनहिबिट कर देती हैं, ताकि जो है म्यूकस की सिक्रेशन डिक्रीज करे। म्यूकस की सिक्रेशन डिक्रीज होगी तो HCl हमारे इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक पे अटैक करेगा। जब इस तरह HCl हमारे स्टमक की इंटरनल लाइनिंग पे अटैक करेगा तो हमारे जो है ना इंटरनल लाइनिंग डैमेज होगी, रप्चर होगी, तो फिर गैस्ट्राइटिस बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस। अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस इज अ गैस्ट्राइटिस caused by the consumption of x amounts of alcohol। मींस के वो पर्सन्स जो कि ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, ठीक है, तो उनमें भी ये ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं, वो हाई रिस्क पे होते हैं कि उनको जो है ना गैस्ट्राइटिस मींस के स्टमक का अल्सर हो सकती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अल्कोहल कैन लिमिट द स्टमक एबिलिटी टू प्रोड्यूस एसिड व्हिच ऑफन रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन। अल्कोहल का काम क्या है? क्या कैसे डैमेज करती है हमारे स्टमक के इंटरनल लाइनिंग को? ये क्या करती है? जो गैस्ट्रिक एसिड है उसकी जो है ना उसकी लिमिट को मींस के लिमिट बना देती है, उसको डिक्रीज, उसकी सीक्रेशन को डिक्रीज कर देती है, ताकि जो है ना स्टमक के अंदर इंटरनल लाइनिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, जख्म हो जाए, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है? एक्सेस अल्कोहल इरिटेट एंड डैमेज द स्टमक लाइनिंग, ठीक है, जाहिर सी बात है, जो अल्कोहल का ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा तो फिर उसकी जो है ना इंटरनल लाइनिंग्स जो कि स्टमक की वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। लेड टू इन्फ्लेमेशन, पेन एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है, उसको पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमन सिम्टम्स, अपर एब्डोमिनल पेन, बर्निंग होगी, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लीडिंग, लेस ऑफ द एपेटाइटिस, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद ड्यूडिनाइटिस। Duodenitis occurs when the damage and inflammation affect the first section of the small intestine, ठीक है, duodenum। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे स्टमक से फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है, इलियम, ठीक है। तो अब जो पहला पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है ड्यूडिनम, ठीक है। तो अब ये इन्फ्लेमेशन कहाँ पे हो रही है? ड्यूडिनम में, ठीक है। The symptoms are similar to gastritis and includes। अब इसके भी जो ड्यूडिनम में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसके भी सिम्टम्स एज सेम है एज गेस्ट्राइटिस, जो जैसे स्टमक में हो रही थी, ठीक है। इसमें कॉमन सिम्टम्स क्या है? एक अपर एब्नॉर्मल पेन होगा, ब्लोटिंग होगी, नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ द एपेटाइटिस, हार्ट बर्न, अर्ली फीलिंग ऑफ द फुलनेस, ठीक है। ये क्या है? ये डायग्राम में शो हो रहा है कि जैसे कि स्टमक कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो पहला पार्ट है ड्यूडिनम, वहां के उसमें जो है ना इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन डैमेज इन द ड्यूडिनम कॉज ड्यूडिनोटाइटिस, ठीक है।
अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस के कॉज कौन से हैं? द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कॉज हेलिकोबैक्टर पोलरी, जिसको एच पाइलरी बैक्टीरिया, एच पाइलरी कहते हैं, ठीक है। तो एच पाइलरी की वजह से भी जो है ना गैस्ट्राइटिस ज्यादा से ज्यादा होती है। इट इज बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये एक बैक्टीरिया है जो कि हमारी इंटरनल लाइनिंग है वहां पे स्टोर हो जाता है, वहां पे घुस जाता है, वो उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। The infection is usually passed from person to person, but can also be transferred through the contaminated food or water. ये जो इन्फेक्शन है एच पाइलरी बैक्टीरिया का, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर हो सकता है, मीन्स के एयर बोन्स के जरिए, स्नीजिंग, कफिंग के जरिए, ठीक है। एंड कंटामिनेट वाटर एंड फूड की वजह से भी ये ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीम अल्कोहल कंजम्पशन, जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि अल्कोहल का ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन वो भी काज बन सकता है गैस्ट्राइटिस का। रूटीन यूज ऑफ द नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको एनसिड कहते हैं, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, ये क्या है? एनसिड्स हैं। ये क्या करती हैं? हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन पे अटैक करती हैं, उसको इनहिबिट करती हैं ताकि म्यूकस की सिक्रेशन कम हो। म्यूकस की सिक्रेशन कम होगी तो हमारा जो HCl की सिक्रेशन बढ़ेगी, HCl की सिक्रेशन बढ़ेगी तो हमारे इंटरनल लाइनिंग ऑफ दी स्टमक डैमेज होगी, फिर गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एज, बिकॉज द स्टमक लाइनिंग थिन्स नेचुरली विथ एज, ठीक है। एज के हिसाब से भी जो इंटरनल लाइनिंग है स्टमक की वो थिन हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेस की वजह वजह से भी होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे कि मैंने बताया, ये सारे क्या है? ये काज फैक्टर्स हैं किसके? गैस्ट्राइटिस। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तो ड्यू टू द एनी कॉजेटिव एजेंट, भले वो एच पाइलरी बैक्टीरिया हो, अल्कोहल हो, ठीक है, या एज फैक्टर हो, उसकी वजह से वो कॉजेटिव एजेंट बन सकते हैं किसके? गैस्ट्राइटिस के। दिस बैरियर इज पेंट्रेटेड, एसिड कम्स इनटू द कांटेक्ट विद द म्यूकोसा। इस एसिड जो होती है म्यूकोस डिक्रीज हो जाएगा, एसिड डायरेक्टली अटैक करेगी इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक पे। इंजरी टू स्मॉल वेसल्स, जो स्मॉल वेसल्स है वहां पे इंजरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एडिमा, हेमोरेज एंड पॉसिबल अल्सर फॉर्मेशन गैस्ट्राइटिस, ठीक है। एडिमा होगी, हेमोरेज होगा एंड अल्सर बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में भी हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है, कि पहले जो है ना पेरेटेड बैरियर है, उसके बाद एसिड्स अटैक किया इंटरनल लाइनिंग पे, फिर सेकंड थर्ड स्टेज में जो है वो लाइनिंग टूट गई आपस में, तो फोर्थ स्टेज में जो है ना थोड़े से अल्सर बन गए, तो एंड लास्ट स्टेज में प्रॉपर ब्लीडिंग एंड अल्सर हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। ये क्या है? ये गैस्ट्राइटिस है। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तो गैस्ट्राइटिस की हम गैस्ट्राइटिस के लिए हम कौन सी डायग्नोसिस टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपर GI एंडोस्कोपी, ठीक है। इन एंडोस्कोपी थिन ट्यूब कंटेनिंग अ टिनी कैमरा इन इंसर्ट थ्रू योर माउथ एंड डाउन इन योर स्टमक टू लुक एट द स्टमक लाइनिंग, ठीक है। तो अब एंडोस्कोपी होता क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई एंडोस्कोपी होता है क्या है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी, तो अब आज हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एंडोस्कोपी, ठीक है। एंडोस्कोपी क्या है? एक थिन ट्यूब कंटेनिंग है, इसमें टिनी कैमरा होता है जो कि हमारे माउथ से पेशेंट को हम क्या करते हैं? माउथ से इंसर्ट करते हैं, मीन्स के माउथ से डालते हैं, ठीक है। माउथ से डालते हैं ताकि स्टमक तक वो पहुंच जाए, ठीक है। अब स्टमक में जो अंदर उसमें कैमरा होता है टिनी, तो स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग्स होती है हम वो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोपी, मीन्स के टिनी कैमराज एंड ट्यूब, ठीक है। तो हम हमें पता चलता है कि भाई इंटरनल लाइनिंग डैमेज है, अल्सर है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया वगैरह है, तो वो हम सब कुछ इस एंडोस्कोपी की वजह से देखते हैं, ठीक है। The doctor will check the inflammation and may perform biopsy, a producer in which tiny sample of tissue removed and then sent to laboratory for analysis, ठीक है। तो अब डॉक्टर फिर उसको जो है देखता है कि चेक करता है कि भाई इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, फिर क्या करता है? तो वो बायोप्सी करवाता है। बायोप्सी क्या होता है? एक टिश्यू पीस लिया जाता है वहाँ उस एरिया से, ठीक है। जैसे कि स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो रही, तो अब क्या होगा? स्टमक से ही एक टिश्यू पीस लिया जाएगा, उसको लेबोरेटरी में भेजा जाएगा ताकि उसकी पैथोलॉजी का पता चले कि भाई ये इन्फ्लेमेशन हुई है तो किस डिजीज की वजह से हुई है, किस कॉजेटिव एजेंट की वजह से हुई है, कौन सी डिजीज है, ठीक है। तो इसमें बायोप्सी जैसे कि शो रहा है कि पर्पस उसकी क्या है? टू एग्जामिन द स्टमक लाइनिंग ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन टू डिटेक्ट कॉज सच एज एच पाइलरी इन्फेक्शन, टू रूल आउट अल्सर्स और अदर एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। उसके बाद ब्लड टेस्ट, द डॉक्टर माई परफॉर्म वेरियस ब्लड टेस्ट सच एज चेकिंग ऑफ द एनीमिया एंड
स्क्रीनिंग एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट में डॉक्टर देखता है कि भाई जो एनीमिया है या एच पाइलोरी है, ठीक है। उसके बाद मैं इंक्लूड्स कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी फॉर चेक ऑफ एनीमिया, एच पाइलोरी एंटीबॉडीज टेस्ट आईजीजी करवाई जाती है, अदर सपोर्टिव टेस्ट भी करवाए जाते हैं, ठीक है, गैस्ट्रेटाइटिस के लिए। फीकल आउट ब्लड टेस्ट जिसको स्टूल टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूल टेस्ट इज द मेन टेस्ट फॉर द एच पाइलोरी बैक्टीरिया। This test check for the presence of the food in your stool, possible sign of the gastritis, ठीक है। तो अब ये टेस्ट जो फीसेस वगैरह होते हैं तो वहां से करवाई जाती है ताकि उसका सैंपल लेके, ताकि जो है ना हमें पता चले कि भाई इसमें जो है ना एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द गैस्ट्राइटिस। तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं गैस्ट्राइटिस के पेशेंट की। सर्जिकल करेक्शन विल बी रिक्वायर्ड इन मोस्ट पेशेंट्स विद रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तो हम इसको आगे हम डिस्कस करते हैं मजीद, ठीक है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द गैस्ट्राइटिस प्रमोट डाइट मॉडिफिकेशन, हम क्या करेंगे उसकी जो है ना डाइट प्लान को चेंज करेंगे, डाइट को में मॉडिफिकेशंस लाएंगे, चेंजेस जैसे कि स्पाइसी फूड्स वगैरह जो भी हैं वो उसकी डाइट का हिस्सा है तो वो उसको हम रिमूव कर देंगे, वेजिटेबल्स हाई फाइबर फूड हमको उसको प्रोवाइड करेंगे। एंड देन रिड्यूस एंजाइटी, उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन फेयर की वजह से भी, जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी ये गैस्ट्राइटिस होती है, ठीक है। मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट चार्ट्स, उसका जो है मेन इनपुट एंड आउटपुट चार्ट देखेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे कि कितना ले रहा है कितना दे रहा है, ठीक है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, अवॉइड ईटिंग फूड्स सच एज स्पाइसी मेल्स अल्कोहल्स एंड अनकुक्ड फूड्स, ठीक है। तो ये जो भी अनहाइजीनिक फूड्स हैं वगैरह उनसे उनको प्रोवाइड इनहिबिटेड किया जाएगा। एडमिनिस्टर पेन रिलीविंग मेडिकेशंस, एंटासिड एंटीमाइटिक्स ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर्स, ठीक है। तो उसको जो है ना पेन रिलीविंग मींस की एंटीपायरेटिक ड्रग्स दिया जाएगी, ठीक है। तो एंटासिड्स वगैरह, ताकि जो है ना वो उसका जो है ना HCl मींस के सिक्रेशन कम कर दें, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स एज ऑर्डर टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, उसको आईवी जो है नॉर्मल सलाइन वगैरह जो और रिंगर लैक्टेट्स वगैरह भी लगाया जाएगा, ताकि विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर, ताकि जो है उसका इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहे। when the patient can tolerate feeding, provide balanced diet, ठीक है। offer similar more frequent severing to reduce the amount of irritating gastric secretions, if pain or nausea interfere with the patient's appetite, administer pain medications antiemetics and 1 hour बिफोर मील्स। अगर कोई पेशेंट जो है ना खाना खा रहा है तो उसको बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो फिर उसको क्या करेंगे, आफ्टर 1 आवर खाने के बाद उसको हम कोई भी एंटासिड्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर द पेशेंट्स फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट इलेक्ट्रोलाइट्स, असेस द पेशेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द बाउल साउंड्स, जो भी बाउल साउंड्स हैं, बाउल मूवमेंट के साउंड्स हैं, तो हम उनको असेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फाइनली डिस्कस करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ द गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस के लिए हम कौन सी गैस्ट्राइटिस पेशेंट के लिए हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन एंड सिम्पटम अकॉर्डिंग टू नंदा, ठीक है। acute pain related to invasion of बैक्टीरिया की वजह से उसको पेन हो रहा है, ठीक है। inflamed nutrition, सॉरी imbalanced nutrition less than body requirements related to nausea and vomit या vomiting, क्योंकि उसकी जो है न्यूट्रिशन इम्बेलेंस है बिकॉज ऑफ nausea and vomit या उसको कुछ मीन्स कि उसकी न्यूट्रिशन इम्बेलेंस है। एंजाइटी रिलेटेड टू लेक ऑफ नॉलेज, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू दी फिजिकल वीकनेस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हमने जो है ना सारे क्वेश्चन इस डिजीज के हिसाब से कवर किए, तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो लेक्चर में पेप्टिक अल्सर को डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में खास याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं तमाम जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।